प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 जुलाई बुधवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 55 से 57 और अध्याय 42 पद संख्या 5 से 7 और 17 से 24। समस्त मिस्र देश में अकाल पड़ने लगा और लोग फिरौन से रोटी मांगने आए। फिरौन ने सभी मिस्रियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ और वह जो कहे वही करो। हर प्रदेश में अकाल था और यूसुफ ने सभी गोदामों को खुलवाकर मिस्रियों को अनाज बेच दिया। मिस्र देश में अकाल बढ़ता जा रहा था। सभी देशों से लोग यूसुफ से अनाज खरीदने आए, क्योंकि पृथ्वी भर घोर अकाल पड़ने लगा था। इस्राएल के पुत्र दूसरे देशों के साथ अनाज खरीदने आए, क्योंकि कनान देश में अकाल था। उस समय यूसुफ समस्त मिस्र का शासन करता था और सभी निवासियों को अनाज बेचता था। यूसुफ के भाई उसके पास आए और उन्होंने उसे दंडवत किया। यूसुफ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, किंतु उसने उनसे अपरिचित होने का स्वांग भरकर कठोर स्वर में पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, कनान देश से अनाज खरीदने के लिए। यूसुफ ने उन्हें 3 दिन तक कैद में डाल दिया। तीसरे दिन उसने उनसे कहा, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ वही करो, क्योंकि मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखता हूँ। यदि तुम सच्चे हो तो तुम में से एक भाई यहाँ कैद में रहेगा। दूसरे अपने भूखे परिवारों के लिए अनाज लेकर जा सकते हैं, किंतु तुम्हें अपने कनिष्ठ भाई को मेरे पास ले आना होगा, तभी तुम्हारी बात सच निकलेगी और तुम लोग जीवित रहोगे। उन्होंने ऐसा ही किया और एक दूसरे से कहा, हमने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया उसका दंड हम भोग रहे हैं। उसने हमसे दया की याचना की और हमने उसकी दुर्गति देखकर भी उसे ठुकराया। इसी से हम यह विपत्ति भोग रहे हैं। रूबेन ने उनसे कहा, मैंने तुम लोगों को कितना समझाया कि बच्चे के साथ अन्याय मत करो, किंतु तुमने मेरी एक भी नहीं मानी और अब हमसे उसके खून का बदला लिया जा रहा है। उन्होंने एक दुभाष्य का उपयोग किया था, इसलिए उन्हें मालूम नहीं था कि यूसुफ उनकी बातें समझ रहा है। यूसुफ उनसे अलग हो गया और रोने लगा। बाद में उसने लौटकर उनसे बातचीत की। यह प्रभु की वाणी है। सदमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 1 से 7 तक। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार है। पहला सीमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसका भाई अंद्रेस, जबदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन,
फिलिप और बर्थलोमी, थॉमस और नाकेदार मत्ती, अल्फाय का पुत्र याकूब और थद्देउस, सीमोन कनानी और यूदस इस्करियोती जिसने ईसा को पकड़वाया। ईसा ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 42 से लिया गया था। इन दिनों हम मुक्ति के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों पर मनन चिंतन कर रहे हैं। इब्राहिम के बेटे का नाम था इसहाक, इसहाक के 2 बेटे एसाव और याकूब के 12 बेटे थे। उनमें से एक का नाम है यूसुफ, जो सबसे छोटा था और जिसको उसका पिता याकूब बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो उसकी बुढ़ापे का बेटा था। इसके अलावा उसके अंदर बहुत सारे दैविक गुण थे। उसे दिव्य स्वप्न मिलते थे और स्वप्नों का अर्थ बताने का वरदान उसके अंदर था। इसीलिए उसका पिता याकूब उसको बहुत प्यार करता था। उसके लिए एक नया वस्त्र भी बनवाया था। यह देखकर उसके अन्य 11 भाई लोग बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने तय किया कि हम इसको मार डालेंगे। लेकिन अंत में उन्होंने उसे एक गुलाम के रूप में मिस्र जा रहे इस्माइली व्यापारियों के हाथों बेच दिया। यूसुफ 17 साल का था और वो मिस्र में एक गुलाम के रूप में पहुंच जाता है। यूसुफ ने अपने मन में अपने भाइयों के प्रति विद्वेष बनाए नहीं रखा। उसके अंदर प्रभु की उपस्थिति थी। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 39 में, बार बार पढ़ेंगे कि वो जहां कहीं भी जाता था उसको सफलता मिलती थी, क्योंकि प्रभु उसके साथ था। उसके अंदर प्रभु की उपस्थिति थी। उस उपस्थिति को उसने जाने नहीं दिया, अपने हृदय में विद्वेष और क्रोध को स्थान नहीं दिया। कई पीड़ाओं से उसको गुजरना पड़ा और वो जेल पहुंच जाता है। जेल में भी जेल के अधिकारी की आंखों में वो कृपा पात्र बन गया, क्योंकि जेल के अधिकारी ने देखा कि जो भी कार्य उसको सौंपा जाता तो वहां पर ईश्वर की कृपा दिखाई देती थी। ईश्वर उसके साथ था। उस समय फिरौन, मिस्र के राजा फिरौन को 2 स्वप्न मिले जिससे वो परेशान था, और उस स्वप्न का अर्थ बताने के लिए उसने कई लोगों को बुलाया, लेकिन वे नहीं बता पाए। लोगों ने कहा कि जेल में, बंदीगृह में एक व्यक्ति है जिसका नाम है यूसुफ, उसको स्वप्न बताने का वरदान प्राप्त है। और राजा उसको बुलवाता है, फिरौन उसको बुलवाता है। राजा के दोनों स्वप्नों का अर्थ यूसुफ बताता है। राजा को स्वप्न मिला था 7 मोटे मोटे गायें और 7 अच्छी अच्छी बालें, उसके बाद 7 पतली गायें और 7 झुलसे हुए बालें। यूसुफ ने अर्थ समझा दिया। फिरौन से कहा कि ये 7 वर्ष है। पहले 7 वर्ष संपन्नता के वर्ष होंगे, समृद्धि का वर्ष होंगे। आपके पास बहुत सारा अनाज आएगा। अगले 7 वर्ष अकाल के वर्ष होंगे। इसलिए आप एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त कीजिए जो संपन्नता के वर्षों में लोगों से अनाज इकट्ठा करें, इतना अनाज इकट्ठा करें कि आने वाले 7 अकाल के वर्षों में लोगों को दिला सकें। फिरौन ने दरबारियों से चर्चा की और उसने कहा कि इससे बेहतर और कौन हो सकता है।
इसके अंदर ईश्वर का आत्मा काम कर रहा है। यूसुफ को ही अधिकारी बनाया। फिरौन ने अपनी अंगूठी निकाला और यूसुफ के उंगली में लगाया और कहा, आज से तुम मिस्र का शासक हो। उसे शासक बनाया। और जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, सात संपन्नता के वर्ष बीत गए और अकाल के वर्ष आ गए। लोग अनाज के लिए कराह रहे थे और यूसुफ ने भंडार खुलवाकर लोगों को अनाज दिया। उस समय कनान देश में भी अकाल पड़ा था, जहां से यूसुफ आया था, और उसके ही भाई उसके सामने अनाज खरीदने के लिए आते हैं। उसके भाइयों ने यूसुफ को पहचाना नहीं। क्या कभी सोच भी सकता था, सपने में देख सकता था कि जिस लड़के को हमने एक गुलाम के रूप में बेचा है वो हमारे सामने मिस्र के शासक के रूप में खड़ा है? वे लोग कभी सोच नहीं सकते थे। लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचाना। उस दृश्य को जरा अपने मन में देखने का प्रयास कीजिए। और जब यूसुफ ने उसको अपने भाइयों को पहचाना, उनके साथ कठोरता पूर्वक व्यवहार किया, लेकिन दिल में वो बात नहीं थी। और पूछा, कहां से आ रहे हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश से आ रहे हैं। और उनको पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया और 3 दिन तक वे बंदी गृह में थे। उसके बाद उनको अनाज देकर भेज रहे थे। तब यूसुफ ने कहा कि तुम में से एक को रुक जाना पड़ेगा यहाँ पर, और तुम लोग अनाज लेकर वापस जाओ और अपने सबसे छोटे भाई को ले आओ, तभी हम इसको छोड़ेंगे। क्या कभी कोई सोच सकता था इस तरह किसी के जीवन में हो सकता है? या रमेश नबी ग्रंथ की अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। वही यूसुफ जो 17 साल की उम्र में एक गुलाम के रूप में बेचा गया था, अब मिस्र देश का शासक बन जाता है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वचन में लिखा हुआ रोमी अध्याय 8 वाक्य 28 में, वहां पे क्या लिखा हुआ है? हिंदी का अनुवाद ठीक नहीं है। अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है कि जो ईश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित होते हैं। जो ईश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित होते हैं। यूसुफ बेचा गया था एक गुलाम के रूप में, लेकिन आज मिस्र के शासक के रूप में अपने ही भाइयों के सामने खड़े हैं। भाइयों ने कभी नहीं सोचा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं यूसुफ समझ पा रहा है। यूसुफ तो सब कुछ समझ रहा था, क्योंकि वह कनान देश से आया था, इब्रानी भाषा जानता था। भाई लोग आपस में बोलने लगे, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपने भाई के साथ अन्याय किया, हमने उसको बेच दिया, इसलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है। लूकास अध्याय 6 वाक्य 38, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। यूसुफ ने उनकी बातों को सुना, समझा। वो अपने को रोक नहीं पाया, अंदर गया, रोया, फिर वापस आया। यूसुफ के भाइयों को पछतावा हुआ जब उनके जीवन में परेशानी आई। हमारे भी जीवन में जब परेशानी और दुख आ जाता है तो हमें पछतावा होता है। आज का पाठ बहुत ही हृदय स्पर्शी है। यूसुफ और उसके भाई आमने सामने। यूसुफ जो गुलाम के रूप में बेचा गया था, अभी शासक के रूप में खड़ा है। यूसुफ के भाई भिखारी की तरह खड़े हैं। यही होता है, जो प्रभु की दृष्टि में प्रिय होते हैं उनको प्रभु भी ऐसे ही ऊपर उठाते हैं। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 10 से लिया गया था। आपने सुना, ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को पास बुलाया। आगे आप सुनेंगे उनको प्रेरित कहा गया है। ये 12 संख्या क्यों?
क्योंकि याकूब के 12 बेटे थे और 12 बेटों के नाम पर 12 वंश 12 गोत्र बने थे। उसी तर्ज में प्रभु यीशु यहां पर 12 प्रेरितों को बुलाते हैं। लूकस के समाचार के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं उसके वाक्य 12 और 13 में कि प्रभु यीशु ने रात भर प्रार्थना की, उसके बाद सुबह 12 प्रेरितों को बुलाया। मार्कुस के समाचार के अध्याय 3 वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु एक पहाड़ी पर चढ़े और जिनको वो चाहते थे उनको अपने पास बुलाए। ये 12 प्रेरित विशेष रूप से चुने गए हैं और हमने सुना कि प्रभु यीशु ने न केवल उनको अपने कार्य के लिए चुना बल्कि उन्हें अधिकार भी प्रदान किया। यीशु के कार्य को जारी रखने के लिए प्रभु ने 12 प्रेरितों को विशेष रूप से चुना और उनको अधिकार भी प्रदान किया। उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। लूकस के समाचार के अध्याय 10 वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। यीशु के अंदर जो सामर्थ्य था, अधिकार था, वो अधिकार और सामर्थ्य यीशु ने अपने प्रेरितों को भी दिया। आगे हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों का नाम दिया गया है, सीमोन, अंद्रेयस, याकूब, योहन इत्यादि। एक एक नाम दिया गया है। क्या मतलब इसका? एक एक प्रेरित प्रभु का व्यक्तिगत बुलावा था। एक एक प्रेरित को प्रभु ने व्यक्तिगत रूप से बुलाया है। एक एक प्रेरित महत्वपूर्ण है। आगे हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने उनको अनुदेश दिया, अन्य राष्ट्रों के यहां मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहां जाओ। और क्या मिशन है, क्या कार्य है? राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को स्पष्ट बता दिया कहां जाना है और क्या बोलना है। आगे प्रेरित चरित्र में भी हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु के शिष्य पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रेरित होकर ही काम करते थे। उनका एकमात्र कार्य था ईश्वर के राज्य का विस्तार करना। यीशु इस संसार में ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए आए। अपने कार्यों के द्वारा और अपने शब्दों के द्वारा ईश्वर के राज्य की घोषणा की। और इस संसार में हर विश्वासी और मसीही का भी यही कर्तव्य है, ईश्वर के राज्य की घोषणा करना। प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा और तुम यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और संसार के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। हर विश्वासी, हर मसीही यीशु का साक्षी है। हमारे जीवन का मकसद यीशु का साक्ष्य देना है। हमारे व्यवहारों के द्वारा, हमारे पारिवारिक जीवन के द्वारा, हमारे जीवन शैली के द्वारा, हमारे मूल्यों के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा हम में से हर एक मसीही, हर एक विश्वासी को यीशु का साक्ष्य बनना है, यीशु का साक्ष्य देना है, यीशु का साक्षी बनना है। यही हमारा कर्तव्य है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, अनुग्रहों के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। जिस तरह तूने 12 प्रेरितों को चुना, उसी तरह तूने हमें भी चुना है। योहन के समाचार के अध्याय 15 वाक्य 16 में तेरा वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। हम में से हर एक को तूने चुना है, ये हम विश्वास करते हैं व्यक्तिगत रूप से कि हम तेरे साक्षी बने। पारिवारिक जीवन जीते हुए, जिस स्थिति में हम बुलाए गए उस स्थिति में जीवन जीते हुए हम तेरा साक्ष्य दे सके, तेरे लिए साक्षी बन सके। हमारे बात, व्यवहार, जीवन शैली, कार्य तेरे सुसमाचार के योग्य बने।
ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा पवित्र हाथ उनके सिर पर रख, अनुग्रह और आशीष का हाथ। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन।